आपके चैनल के माध्यम से कल के दिन में ये घोषणा हुई थी, जहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के फर्स्ट लिस्ट में 9 नाम आए थे, जहाँ जहाँ से हम लोग विधानसभा चुनाव लड़वाने वाले हैं। और आज के दिन में जो सेकंड लिस्ट जो है भारत आदिवासी पार्टी की, उसकी घोषणा कर रहे हैं हम, जहाँ पे जैसा कि भारत आदिवासी पार्टी की जो कमेटी, केवल कहा जाए कि केंद्रीय कमेटी काम नहीं करती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्रीय कमेटी तो एक कहा जाए कि टिकट देने का जरिया मात्र है। असली पावर भारत आदिवासी पार्टी के जो टिकट देने की प्रक्रिया की है वो है नीचे के लोग, गांव के माध्यम से वो फिर जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष आदि के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष तक आती है, प्रदेश कमेटी तक आती है, और फिर जाके जो गांव के लोग चाह रहे हैं, आम जनता चाह रही है, वो सारी कमेटी के माध्यम से केंद्रीय कमेटी तक जाती है। और इसी प्रोसीजर का अभी भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जो नाम छन के आए हैं, कहीं ना कहीं जितने भी विधायक प्रत्याशी आपको भारत आदिवासी पार्टी के नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन के रखवाले हैं। कहा जाए कि डायमंड जो है इस बार भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों के रूप में जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो सारे के सारे डायमंड है, आंदोलनकारी रहे हैं। तो फर्स्ट लिस्ट की घोषणा हो चुकी है 9 नामों की, और कुछ 8 नाम जो हम यहाँ पे अभी जाहिर कर रहे हैं। और जैसे जैसे रुझान आता जाएगा, कहीं ना कहीं आगे चल के प्रेस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सूचित करवाया जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता को सूचित करवाया जाएगा। तो ये 8 नाम आज फिर हम लोग घोषणा कर रहे हैं। कल 9 के बाद आज 8 हो गए, और भी बहुत सारी सीटों पे हमारे लड़ने की प्लानिंग है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहा है काफ़ी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें 1-2 नाम तो हमको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 में जो है विधानसभा सिल्ली, जो कि जनरल सीट है, उसमें अनिल सिंह मुंडा हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और ईचागढ़ है, वो भी जनरल सीट है, वहाँ पे सुधाकर सिंह वो उम्मीदवार है। खरसावा जो कि एसटी सीट है, यहाँ पे मंगल मुंडा जी रहेंगे। चाईबासा सदर जो कि एसटी सीट है, यहाँ पे सुरेश सोय जी रहेंगे। लोहरदगा एसटी सीट है, यहाँ पे अवधेश उरांव जी रहेंगे। मझगांव भी जो है एसटी सीट है, यहाँ पे बहालेन चांपिया जी रहेंगे। और तोरपा जो कि एसटी सीट है, जयमंगल गुड़िया। बहरागोड़ा जनरल सीट है, जहाँ पे अर्जुन टुडू, वहाँ ये सभी रहेंगे। कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी लिस्ट प्रकाशित हुए हैं, सब अपनी जगह पे जल जंगल जमीन खनिज आदिवासी मूल निवासी की बात करते हैं। जितने भी यहाँ पे हक अधिकार की बातें, इनकी बात करते हैं, और केवल बात ही नहीं बल्कि काम भी करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रुझान दिख रहा है यहाँ पे आम जनता का, और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे सांसद राजकुमार जी रोत का दौरा यहाँ पे था, उनके आने के बाद कहीं ना कहीं एक क्रांति पैदा हो गई है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान में आप देखेंगे कि नामांकन रैली में पूरे क्रांति हो जाती है। लोग उमड़ के निकल के आते हैं, जो कि आज भी एक हमारे प्रत्याशी रहे हैं जागरे उरांव जी, जो कि मांडर से लड़ रहे हैं। तो उनके नामांकन रैली में भी आज लोग उमड़ के निकल के आए हैं, और आगे भी ये रुझान आपको लगातार देखने को मिलेगा। नो डाउट आने वाले विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी अपना झंडा गाड़ेगी। और चूंकि कहीं ना कहीं जितने भी कार्यकारिणी में हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है, हमारे प्रदेश सचिव राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश महिला अध्यक्ष है, इन सारे जितने भी कमेटी मेंबर हैं, चाहे वो केवल राष्ट्रीय ही नहीं, आपके प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रखंड से लेके जितने गांव की कमेटी जो है, सब के सब में डायमंड जैसे लोग आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारत आदिवासी पार्टी अपना झंडा यहाँ पे कहीं आने वाले समय में 2029 में हो सकता है कि सरकार भी इनकी अपनी हो। तो जोहार। अगर भारत आदिवासी पार्टी सत्ता में आती है तो सिर्फ आदिवासियों की बात करेगी या पूरे झारखंड वासियों? देखिए, नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, आपका यहाँ पे नाम है भारत आदिवासी पार्टी, नो डाउट अभी तक आप देखेंगे कि आदिवासियों को जब भी राजनीति की गई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों क्षेत्र में आदिवासियों को पीछे रखा गया है, और राजनीतिक क्षेत्र में आदिवासियों को वोट बैंक का जरिया समझा गया है, नेतृत्व का उनको मौका नहीं दिया गया है। तो पहली बार है इन सारी चीज़ों को लेके भारत आदिवासी पार्टी ने विचार किया, जो आंदोलनकारी रहे हैं, जो समाज के लिए करते हैं, आदिवासी समुदाय को प्रमुख लेते हुए, कि नेतृत्व की क्षमता आदिवासियों के पास में है। तो इस क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बोलना बिल्कुल गलत बात होगी कि ये केवल आदिवासियों की पार्टी है। जितने भी राजनीतिक से शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी है झारखंड के, आप शुरू से देखते आए होंगे कि भारत आदिवासी पार्टी केवल आदिवासी की बात नहीं कर रही है, आदिवासी को प्रायोरिटी जरूर दे रही है, लेकिन मूल निवासी समुदाय भी झारखंड में है। कहीं ना कहीं 13 जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
और 11 जिले जो है वो आपका जो सामान्य क्षेत्र है जहाँ पे मूल निवासियों की संख्या ज़्यादा है। और ये जो भारत आदिवासी पार्टी है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसकी बात करता है, जहाँ पे केवल आदिवासियों को फ़ायदा नहीं हो रही है बल्कि पूरे के पूरे मूल निवासियों को फ़ायदा हो रही है। सेकेंड बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है यहाँ के खान खनिज को लेके, जो कि अपनी आज तक में 70 से 75 साल में जितनी भी सरकारें आई, यहाँ की स्थानीय सरकारें जो आई 24 साल में, इन्होंने कभी भी यहाँ के खनिज का इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों के लिए नहीं किया। तो भारत आदिवासी पार्टी की कहा जाए कि घोषणा पत्र में ये बात भी शामिल रहेगी, आने वाले दिन में आपको सूचित किया जाएगा, जहाँ पे यहाँ के खनिज का इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय मूल निवासी आदिवासी के लिए किया जाए, ताकि जो पलायन विस्थापन के रूप में लोग बाहर जा रहे हैं, जो आदिवासी महिलाएं, मूल निवासी महिलाओं को दिल्ली मुंबई जाके काम करना पड़ता है, उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है और शारीरिक शोषण हो रहा है, वो सब कम करने के लिए, यहाँ के खनिजों का इस्तेमाल करने के लिए भारत आदिवासी पहल करेगी और यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को उस खनिज में शेयर मिल सके और उसमें मतलब कि जो कंपनियां बैठ रही हैं उनमें उनको शेयर होल्डर बनाया जा सके, वहाँ पे नौकरी मिल सके। तो ये सारी चीज़ों को लेके भारत आदिवासी इनिशिएटिव लेगी और इसके लिए फिर से मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों की नहीं है, बल्कि जितने भी राजनीतिक पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय है उन सभी के लिए भारत आदिवासी पार्टी है। आदिवासी पार्टी पे लगातार ये आरोप लगता आया है कि यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी जो सीटें उतार रही है, कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि शोषण केवल एक पार्टी ने नहीं किया है। आपका आज़ादी के 75 साल से लगातार सभी पार्टियों ने आदिवासियों का शोषण किया, मूल निवासियों का शोषण किया है। और अगर बात आती है कि भाजपा को जिताने वाली बात, भाजपा की बी टीम बन के बात जो आ रही है, हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि जो भी, जैसे कि सिल्ली सीट है, जनरल सीट है, वहाँ पर भी हम प्रत्याशी उतार रहे हैं। हटिया सीट है जहाँ पे हमारे कुंद्रेसी जी मुंडा ये चुनाव लड़ रही है, तो ये दोनों भाजपा विनिंग सीट है। जनरल सीट पे लड़ने की पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनरल सीट पे भी आदिवासी खुद को उतारने की पहल कर रहा है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम है, उसको जिताने के काम कर रही है, तो ऐसे इनडायरेक्टली तौर पे भारत आदिवासी पार्टी बना के हमको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि भाजपा में ही ज्वाइन होके हमको चुनाव लड़ना चाहिए था। और साथ ही साथ में जो जनरल सीट है, इन सीटों पे हमको प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, जो भाजपा विनिंग सीट है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि भारत आदिवासी भाजपा की बी टीम है। और लोकतंत्र में अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम है तो चुनाव लड़ सकता है। तो ये आरोप किसी भी लोगों को, केवल भारत आदिवासी पार्टी के नहीं, बल्कि अन्य पार्टी या फिर अन्य लोग जो खड़े होते हैं, लोकतंत्र में ये बात तो कहीं नहीं लिखी हुई है कि केवल भाजपा ही चुनाव लड़ेगी कि कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो भारत आदिवासी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कहीं पे भी संविधान में ये बातें नहीं लिखी हुई है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये लोकतांत्रिक अधिकार भारत आदिवासी पार्टी को भी है, इसलिए हम यहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। धन्यवाद।